चामुंडा हम आ गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ किस चीज के दर्शन हो रहे हैं? श्री आदि हिमानी चामुंडा जी रोपवे प्रोजेक्ट लेड बाय श्री वीरभद्र सिंह। 2015 को ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। ये दरअसल ये जो पत्थर है ना, ये हम लोगों की छाती पे रखा है। माँ के नाम पर ठगने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। हर बार घोषणा होती है तो कुल मिलाकर चल रही है ना, सियासत तो नहीं रुकी। कभी बीजेपी आ रही है, कभी कांग्रेस आ रही है। नवरात्र है, लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ में व्यवस्थाओं के दर्शन करवाना भी जरूरी है। ये जितने भी हमारे कर्णधार हैं, इस मंदिर को सुधारने वाले लोग हैं, इसका सौंदर्यकरण करने वाले लोग हैं, आपके चरणों में बराबर ये साथ में माँ का मंदिर और यहाँ पर शौचालय का निर्माण कर दिया गया है। क्या है यहाँ पे, कौन सी आप अपनी जो काबिलियत है, जो श्रद्धा भाव है, उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वीआईपी लोगों, कुछ तो बख्श दो। उदय भाई, क्या नजर आया आपको? आपने पूरा एक राउंड मारा पूरे मंदिर का। मैं आया था दिमाग की शांति के लिए, लेकिन दिमाग फटने वाले हालात यहाँ पर बन चुके हैं। आप मानेंगे कि यहाँ पर यज्ञशाला का कोई ढांचा ही नहीं है। अपने पीछे दिखाइएगा, ये जो हरी बिल्डिंग है जिसके ऊपर हरी छत है, ये एक श्रद्धालु हैं, वो अपने खर्चे से बनवा रहे हैं। यज्ञशाला भी बनवा रहे हैं और साथ में माँ की रसोई भी बनवा रहे हैं। आप लोगों ने क्या बनवाया? निर्माणाधीन मंदिर है, करोड़ों से इसका सौंदर्यकरण क्या करोड़ों हो रहा है। करोड़ों का। पिछले कल का एक वीडियो हमारे पास एक श्रद्धालु ने भेजा था कि वहां से पानी गिर रहा है। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। अप्रैल की बारिश में पानी गिर रहा है, अभी जून जुलाई तो होनी है, भारी बरसात होनी है। संस्कृत विद्यालय कब का बना है और इसके हालात क्या है? हमारा शायद पिछला जन्म भी तो खत्म हो गया होगा जब से ये भवन चला था। ये 1972 से विद्यालय चल रहा है, तो क्या इसका अपना भवन है? संतोष दिया गया कि 2 साल के लिए आपका भवन जो है ट्रांसफर किया जाएगा विद्यार्थियों को परे सामने भवन में। कब तोड़ा था? कोरोना से पहले तोड़ा था, 2017 के आसपास की बात है शायद। जो हालात संस्कृत के हैं वही विद्यालय के भी कर। हमारे सिस्टम ने 2017 में ही कर दी थी, अकॉर्डिंग टू पंडित जी। जी, कितने बच्चे? लगभग 100 से प्लस विद्यार्थी यहाँ पे रहता ही है। स्टाफ की क्या स्थिति है यहाँ? स्टाफ भी अभी तक कुछ अस्थायी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं। आप सभी चंबा से, आप ईसा से हैं। देखिए, शिव भूमि से और जहाँ नंदिकेश्वर है, जहाँ शिव और शक्ति साथ है। मुकेश अग्निहोत्री जी के पास इन दिनों ये डिपार्टमेंट है। और फोकस चाहिए पूरे जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ पे। यहाँ पर क्या है, वो जमीन हमने कॉलेज के नाम 2019-20 में करवा दी है। नक्शा भी बना है, लेकिन हम यही मुद्दा उठाते हैं कि ये बच्चे स्वर्गीय GS बाली माँ चामुंडा जी के अनन्य भक्त रहे। बिल्कुल है ना। उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने चामुंडा शब्द के साथ चामुंडा जी लिखवाया। उनके तो भाषण में ही चामुंडा जी। स्टाफ नहीं है तो बाकी चीजें तो गौण है। हाँ उदय, नमस्कार। इन दिनों नवरात्र है और सभी लोग जो है वो देवी दर्शनों के लिए अलग अलग धामों पे जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम भी आज देवी दर्शन पे निकले। तो हम पहुंचे हैं चामुंडा नंदिकेश्वर धाम, यानी जिला कांगड़ा में वो शक्तिपीठ जहां कभी माना जाता है कि महामाई ने चंडमुंड का नाश किया था। तो चंडमुंड का नाश करने वाली महामाई का जो द्वार है वो यहाँ से आदि हिमानी चामुंडा हमारे सामने है। सबसे पहले उदय भाई, जय माता दी। चामुंडा हम आ गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ किस चीज के दर्शन हो रहे हैं? सबसे पहले तो सबको जय माता दी। अब ये देखिए, थोड़ा सा दिखाइएगा कि फाउंडेशन स्टोन है और श्री आदि हिमानी चामुंडा जी रोपवे प्रोजेक्ट लेड बाय श्री वीरभद्र सिंह, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, और साथ में थे सुधीर शर्मा। और ये 22 जून 2015 को ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। ये दरअसल ये जो पत्थर है ना, ये हम लोगों की छाती पे रखा है। दुख इस बात का कि 15, 10, 25 और अब 26, 11 साल का शगुन इन सरकारों ने हमें डाल दिया कि सपने देखिए। माँ श्री आदि हिमानी चामुंडा जी के लिए यहाँ से एक रोपवे लगना था, लेकिन जिस तरह से है ना, रोपवे की रस्सी से लटका के रख दिया। अपने सपने तमाम नेताओं के पूरे हो गए। कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर आज वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं है और सुधीर जी है ना है बराबर ही है, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा चुके हैं जी। अब आम आदमी कहाँ पे जाएगा? भगवान के नाम पर ठगने का सिलसिला जो है, माँ के नाम पर ठगने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। और बात वही आ जाती है कि
इतने सालों से ये कुछ हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा दिखाइएगा, आगे भी जाके भेद खोलेंगे। ये साथ में मंदिर श्री चामुंडा जी के के- धाम का वो जो पुनरुद्धार है, जो सौंदर्यकरण है, माँ का सौंदर्यकरण करने चले हो, हद है यार आप लोगों की। इसका भी भेद खोलेंगे हम आगे जाकर आप लोगों के साथ। लेकिन दुख होता है इन चीजों का कि इस तरह के जो फाउंडेशन स्टोन, क्या कहते हैं इसको, क्या, नींव फाउंडेशन स्टोन, ये कहाँ झाड़ियाँ, कहाँ क्या भाई, हमारे सपनों पे झाड़ियाँ निकल के आ गई। श्रद्धालु सारे यहाँ पे आते हैं, तमाम चीजें होती हैं, और जब मंदिरों की बात आती है तो हर सरकार का जो, मैं कहूँ ना कि जो गंदी नजर है, माफी चाहूंगा इन शब्दों के लिए, लेकिन ये हकीकत है कि जो गंदी नजर है वो माता के खजाने पे चली जाती है कि कहां से कितना पैसा निकाला जाए, और इसके लिए सियासत सदन के भीतर भी इसी के चलती साथ है, एक सड़क पर भी और चलती रोपवे है। में याद दिलाना चाहूंगा, उदय, एक नैना देवी अनंतपुर रोपवे भी कई सालों से इंतजार कर रहा है और वो भी अटका हुआ है। हर बार घोषणा होती है तो कुल सियासत मिलाकर चल रही है ना, सियासत तो नहीं रुकी। कभी बीजेपी आ रही है, कभी कांग्रेस आ रही है, आम आदमी के सपने कहां पे जा रहे हैं, और जो भगवान के साथ जोड़कर सपने दिखाए थे वो कहां पर जा रहे हैं। उदय, हम धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर एक वैष्णो देवी माता से जो है वहाँ का टूरिज्म जो है वो 10 गुना बढ़ गया। आज सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुँचता है, और हमारे पास कितने शक्तिपीठ हैं? कुछ नहीं है, हमारे पास शक्तिपीठी नेताओं के हैं, वहां पर जाकर हम लोग माथा टेकते हैं कि जो शक्तियां आप में है वो तो माँ चामुंडा में भी नहीं है, वो माँ बजरेशी में भी नहीं है, वो माँ ज्वाला जी में भी नहीं है, वो वहाँ माँ चिंतापूर्णी में भी नहीं है, वो नैना देवी में भी नहीं, वो नैना देवी जी में भी नहीं है। इन तमाम नेताओं की शक्तियां यहाँ पर नजर आती हैं कि किस तरह के एक सुनहरा वो पट्टिका यहाँ पर लगाई गई, इनक्रेडिबल इंडिया, ये भी लिख दिया और गया। पट्टिका की क्वालिटी माननी पड़ेगी कि 11 साल में भी इसकी चमक कम नहीं हुई ये है। नेताओं की तरह है पट्टिका, मैं सही बात बोलूं, उनकी चमक में भी कोई फर्क नहीं आता, इसकी चमक में भी कोई फर्क नहीं आ रहा है। और जो हम लोगों की चमक है, हमारे सपनों की चमक है, वो देवताओं के नाम पर धूल चाट जाती है। दुख इस बात का है, पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपके पास कुछ क्लोजर है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जरूर। देखिए, धार्मिक पर्यटन के नाम पे आइए साथ चलते चलते बात करते हैं कि धार्मिक पर्यटन के नाम पे प्रदेश में अक्सर बहुत बड़ी बात होती है कि धार्मिक पर्यटन बढ़ाने से प्रदेश में जो है वो पर्यटन का बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये पट्टिकाएं बताती है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। तो आइए आपको चामुंडा मंदिर में ले जाते हैं। नवरात्र है, लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ में व्यवस्थाओं के दर्शन करवाना भी जरूरी है। क्यों उदय? आइए चलते हैं। अब हम मंदिर में प्रवेश करने वाले ही थे कि यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय चलता है, उसके जो है कुछ छात्र और कुछ लोग मिल गए। आपको बता दूं कि इस समय अस्थाई भवन में ये सामने जो है ये संस्कृत महाविद्यालय चलता है, और यहाँ पे जितना भी हमारा जो कार्य है, ये सारा पूजा पद्धति सब सिखाई जाती है, लेकिन आज तक भवन नहीं मिला है। तो सबसे पहले संस्कृत विद्यालय कब का बना है और इसके हालात क्या है? सर, सन 1972 में ये संस्कृत विद्यालय चला था। हमारा शायद पिछला जन्म भी तब खत्म हो गया होगा जब से ये भवन चला था, ये विद्यालय चला था। यहाँ पर मंदिर परिसर में ही उनकी विद्या होती थी। मंदिर परिसर वाले उनको 3 टाइम का भोजन, दूध, जो कुछ भी निवासी लोग जब तक ये अधिग्रहण नहीं हुआ था करते थे, तब से ये मंदिर जब से था तब से उसके साथ लगभग आप लगा करके चलो, तब से विद्यालय भी चलता था, गुरुकुल परंपरा चलती थी, विद्वान आते थे, पढ़ाते थे। यहीं से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज उच्च पद पर बैठे हुए हैं। कोई डीएलओ है, कोई प्रोफेसर हैं, कोई अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न है, अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, परंतु विद्वान निकले कहाँ से हैं? निकले इसी विद्यालय से हैं। यही 1972 से विद्यालय चल रहा है, तो क्या इसका अपना भवन है? अभी नहीं है। इसका पहले भवन होता था, 3 मंजिलें थी उस भवन की, वो भवन तोड़ दिया गया। केवल मात्र 2 साल का हमें आश्रय दिया गया, 2 साल का एक आपको संतोष दिया गया कि 2 साल के लिए आपका भवन जो है ट्रांसफर किया जाएगा विद्यार्थियों को परे सामने भवन में। और मुझे लगता है आज कब तोड़ा था? कोरोना से पहले तोड़ा था, 2017 के आसपास की बात है शायद। 2017 में आई है उदय, 2017 में भवन तोड़ा और कहा था 2-3 साल में बन जाएगा। अस्थाई भवन है, जो हालात संस्कृत के हैं वही विद्यालय के भी कर दिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि कोरोना से तो जो मौतें हुई वो तो हुई, लेकिन मैं दुख हो रहा है ये कहते हुए कि संस्कृत की मौत जो थी ना, वो हमारे सिस्टम ने 2017 में ही कर दी थी, अकॉर्डिंग टू पंडित जी। और जब ऐसी चीज़ें होंगी
तो लानत भेजने को दिल करता है। बीजेपी की बात करो तो वो धर्म 17 संस्कृति में बीजेपी थी और अब कांग्रेस है, यानी दो है ना? सरकारें आ गई। और बहुत बुरा लगूंगा मैं बोलते हुए, लेकिन ये हकीकत है कि जब आप विद्वानों की बेकदरी करेंगे, जिन्होंने आपके सनातन को संभालना है वो ये करेंगे, तो फिर कौन सी बात कर रहे हो? तुम अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। कांग्रेस को बोलते हो कि जी आप उसकी राजनीति करते हो, हिंदू मुसलमान के बीच का रास्ता निकालते हो, हम हिंदुओं के बीच में से चलते हैं। ये हिंदुओं के बच्चे हैं, श्वेता दिखाइएगा। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? लगभग हाँ आप मैं थोड़ा सा जी, कितने बच्चे पढ़ते हैं? लगभग 100 से प्लस विद्यार्थी यहाँ पे रहता ही है। अधिकतम संख्या 150-180 के करीब रहती है, परंतु कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 100 से कम विद्यार्थी यहाँ पर तो पढ़ते। स्टाफ की क्या स्थिति है यहाँ? स्टाफ भी अभी तक कुछ अस्थाई हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, हमारे गुरुजी वही पढ़ा रहे हैं। उनका धर्म है, उनका कर्म है, वो पढ़ा रहे हैं। परंतु यहाँ पर भी अभी बहुत से आचार्यों की जो है वो नियुक्ति होना बाकी है। जैसे वेदाचार्य नहीं है, संगीत की यहाँ पर कक्षाएं होनी चाहिए, वह नहीं है। फिर छात्रावास बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि जब बच्चा कोई घर से +1 में निकल करके आएगा, वो एक कच्चे घड़े की तरह होगा। वो जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर उसको पकाया जाएगा। अब वही विद्यार्थी छात्रावास में न रह करके जब बाहर रहता है, तो आप सभी रूबरू हैं कि बाहर का माहौल कैसा है। नशा है, आजकल चिट्टे ने भी मार रखी हुई है। हमारे यहाँ के विद्यार्थी, हमें डर लगा रहता है दिन प्रतिदिन कहीं ऐसी चपेट में ना आ जाए। छात्रावास में रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जाने आने का समय तो होता है। आप लोग कहाँ रहते हो? हमने तो क्वार्टर लिए अपने प्राइवेट। कहाँ है तुम्हारे घर? मेरा चंबा डलोजी। चंबा डलोजी। तुम्हारा? चंबा डलोजी। चंबा तिस्सा। चंबा डलोजी से हम। आप सभी चंबा से, आप तीसा से हैं। देखिए, शिवभूमि शिव भूमि से ना, और जहाँ नंदिकेश्वर है, जहाँ शिव और शक्ति साथ है। शिव शक्ति की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि आखिर धर्म को इन्होंने वोट का फंडा बना लिया, धर्म को वोट का धंधा बना लिया कि धर्म पे आओ, धर्म पे तमाम चीजें करो। अभी वही चीज आ गई जिस तरह से आपसे बात चली हुई थी कि मुकेश अग्निहोत्री जी के पास इन दिनों ये डिपार्टमेंट है और फोकस चाहिए पूरे जितने भी शक्तिपीठ हैं वहां पे। यहाँ पर क्या है, कहाँ पर पिछड़ रहे हैं हम लोग। उदय, मैं देख रहा था नवरात्र के पहले दिन सभी नेताओं ने बहुत खूबसूरत एडिटेड किए हुए वीडियो डाले हुए थे। जय माता दी। हमारी कोशिश है इन नवरात्रों में उन सभी के, उन जो शक्तिपीठों को, उस चेहरे को दिखाया जाए मैं वही जो बता रहा हूं। हमेशा अनदेखा मैं रहते वही हैं। बता रहा हूँ। अब शक्ति की बात आई तो दानवों की एंट्री भी जरूरी है। तो मेरे एक दानव रूपी मित्र खड़े हैं सामने, मनीष इस तरफ आइएगा थोड़ा सा, आप बाई चांस टक्कर गए हमें यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संबोधन, अभिवादन दानव के रूप में करने के लिए। पर हम दानव हैं क्योंकि हम सच्चाई उठाते हैं। भाई साहब, मैं ट्रस्ट मेंबर रहा हूँ भाजपा के कार्यकाल में। हमारे कार्यकाल में यहाँ कॉलेज था, एडीबी का कार्य आया, उठा। हमने वो ज़मीन देखें, वो ज़मीन हमने कॉलेज के नाम उन 2019-20 में करवा दी है। जब हमारी सरकार, हमने करवा दी है, हमने ट्रस्ट में इसका बजट भी पास किया हुआ है, लेकिन आज तक हमें तो ऐसा सुनने में आया था कि हमारे महाविद्यालय का नक्शा तक बन चुका है और वो भी पास हो चुका है, परंतु हमने आज तक उसकी नींव तक नहीं बिल्कुल वो नक्शा हमने पास करवाया था, नक्शा भी बना है। लेकिन हम यही मुद्दा उठाते हैं कि ये बच्चे, आप तो ये मुद्दा उठाते हैं, आपके विधायक अक्सर जो है वो बड़े तंज कसते हैं सुक्खू पर, सरकार पर, लेकिन कभी उनके मुंह से महाविद्यालय नहीं आया। ऐसी क्या कमी रह गई इस महाविद्यालय में? क्या वोट बैंक नहीं है या उनके लिए प्राथमिकता नहीं है? कभी भी उन्होंने विधानसभा में आज तक ये संस्कृत विद्यालय नहीं उठाया। बल्लू भाई, किस विधायक की बात कर रहे हैं आप? कौन से? जो धर्मशाला से विधायक है, जिनकी पट्टिका भी देख रहा हूँ। मैं एक्चुअली नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मैं नगरोटा वाले विधायक की बात मतलब वो ना कर रहे हूँ। हाँ, हम सुधीर भाई के पास भी गए थे। नहीं, कहा किस विधानसभा में आता है? ये धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो जिम्मेवारी किसकी और जवाबदेही किसकी है? राजनीति नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा कि विधायक के क्षेत्र का एक कार्य अटका हुआ है और हर मुद्दे पे उनकी पोस्ट आती है। यहाँ जी, पर एक बात लेकिन जोड़ना संस्कृत चाहूंगा। महाविद्यालय नहीं, यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगा। स्वर्गीय जीएस बाली माँ चामुंडा जी के अनन्य भक्त रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल है ना। उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने तो जो बड़े कार्य किए हैं। थे वहाँ पर धर्मशाला चामुंडा जैसे लिखा होता था। धर्मशाला हरिद्वार बस उन्होंने लगवाई।
लगवाई, है ना? बहुत बसें तो लगवाई। उन्होंने चामुंडा शब्द के साथ चामुंडा जी लिखवाया। उनके तो भाषण में ही चामुंडा जी, चामुंडा के उससे ही अब ना वो सियासत रही ना वो सियासत जैसे सियासत की लोग बात हैं। भाई साहब, उनका बेटा भी एक है मिनट, अभी। सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ ट्रस्ट, मैं ना यहाँ पे एक धार्मिक भावनाओं से लेकर, मैं पिछली बार भी कॉलेज का मुद्दा उठाया था, मेरे ख्याल भाई साहब के ही चैनल के थ्रू करवाया था पिछले। देखिए, हमारा मानना है राजनीति छोड़िए, सनातन की बात है। आप शक्तिपीठ है, शक्तिपीठों में किसी तरह की कमी नहीं है। जरूरत है इच्छा शक्ति की, जी। जरूरत है सरकार की या राजनीतिक इच्छा शक्ति की। और ये जो कॉलेज है ये निश्चित तौर पे दिखा रहा है कि हमारी कथनी और करनी में कितना अंतर है। इस विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी आते हैं वो दूर दरगामी क्षेत्रों से आते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखिए, यहाँ पे चंबा, तीसा, यहाँ पे मैक्सिमम शिमला से भी। चंबा से, अपर मंडी से, शिमला से, पहाड़ों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते मैं आपको अभी एक बात से अवगत करवाऊं। हम सभी विद्यार्थी इसमें से लगभग जो खड़े हैं ये पास आउट हो चुके हैं, परंतु जो यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यहाँ के निवासी लोगों ने, जब यहाँ पर छात्रावास हुआ करता था तब 300 रुपये में शायद कमरा मिल जाता था, क्योंकि छात्रावास में भी लिमिटेड सीटें होती थी। परंतु अब जैसे ही यहाँ के निवासी लोगों को भी पता चला कि हाँ छात्रावास तो होगा नहीं, कमरे तो लेने पड़ेंगे, उन्होंने कमरों का रेंट बढ़ा दिया। और आपको बताऊं कि यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, पांगी के ऐसे ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ पर उनको कोई भी सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं है, और वो वहाँ से पढ़ करके आते हैं कि हमें यहाँ पर सुविधाएं भी मिलेंगी, ज्ञान भी मिलेगा, पढ़ेंगे भी और हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। परंतु यहाँ पर आकर के क्या देखते हैं, हम तो पहले से ही गरीब है और गरीब पे लाठीमार हर बार होता है, और यहाँ पे भी हो रहा है। ना उसको छात्रावास है, ना उसको भोजन की व्यवस्था है, वो बेचारा करेगा क्या। 2 टाइम लंगर मिलता है, वो यात्रियों को भी मिलता है, छात्रावास छात्रों को भी मिलता है, तो छात्रों के लिए आपने अलग से क्या व्यवस्था करी है उसके लिए? जब मूलभूत सुविधा, जब भवन नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो बाकी चीजें तो गौण है। हाँ उदय, मैं थोड़ा अभी इस तरफ को निकला था तो एक भाई साहब मेरे को मिल गए विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। तो उन्होंने बताया कि एक काम करो, उन्होंने जो मेरे को काम बताया वो ऑन कैमरा करता हूँ मैं। ये जितने भी हमारे कर्णधार हैं, इस मंदिर को सुधारने वाले लोग हैं, इसका सौंदर्यकरण करने वाले लोग हैं, आपके चरणों में बराबर ये शर्म कर लो थोड़ी सी। श्वेता पिछली तरफ दिखाइएगा कि साथ में माँ का मंदिर और यहाँ पर शौचालय का निर्माण कर दिया गया है। कौन सी आस्था है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, कौन सी आप अपनी जो काबिलियत है, जो श्रद्धा भाव है, उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं। माँ के बिल्कुल बगल में आपने शौचालय बना के रख दिया। यहाँ पर ये बताइएगा कि जूता घर है, जूता उतार के जाइए अंदर पेशाब करिए जाके आप। लानत है हम जैसे लोगों पर भी, खासकर मैं अगर कहूँ तो मेरे ऊपर भी लानत है, क्योंकि हम उन व्यवस्थाओं को नहीं देख पाते जो हमारे धर्म के साथ, हमारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई आस्थाओं का खिलवाड़ करके रख दिया आप लोगों ने। आप बोलिए, मेरा दिमाग खराब है। ये देखिए, अभी ये मंदिर जो है, अभी तक इसका निर्माण कार्य जो है वो चला हुआ है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं तो बताया जा रहा था कि सबसे भव्य मंदिर होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ हालात लग रहे हैं उससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लगता है धन का अभाव नहीं है, लेकिन श्रद्धा, भावना, सोच के प्रति निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कमी है, जिसमें ज़रूर सुधार की ज़रूरत है। जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, भूलने की बीमारी लग गई है मेरे को, माता रानी थोड़ी सी मेरे को बख्शे। ये है बेटा, ये इस तरफ दिखाइएगा, सुलभ शौचालय एवं स्नानागार है ना, ये आम आदमी के लिए है, ये वीआईपी के लिए। और ये जो नीचे वो शौचालय है ना, वो वीवीआईपी लोगों के लिए है कि आप आएंगे दर्शन सबसे पहले करेंगे, आप आएंगे तो आम श्रद्धालु पीछे रुक जाएगा, आप खास लोग अंदर जाइए, माथा टेकिए, और साथ में शौचालय है। वीआईपी लोगों कुछ तो बख्श दो। आप अगर कहीं जाएंगे तो आपके लिए एक ट्रॉली अलग ही व्यवस्था होती है। भगवान को तो छोड़ लीजिए, और हम लोग नहीं बोलते, हिमाचली नहीं बोलते, आम आदमी नहीं बोलता, और सिर पर बिठाओ आप इन लोगों को, तभी कुछ नहीं बोल सकता मैं। फिर स्किप कर गया मेरे। आइए चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर की व्यवस्थाओं को भी देख लेते हैं। तो आज जो आदि शक्ति हिमानी चामुंडा है उसकी बात हमने की, और चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लेने दर्शन के साथ साथ आए हैं, क्योंकि आशीर्वाद तभी मिलेगा जब इन व्यवस्था को उठाए। उदय भाई, क्या नजर आया आपको? आपने पूरा एक राउंड मारा पूरे मंदिर का। अभी तक मैं यहीं पे घूम रहा हूँ और ये तमाम चीजें हैं। मैं आया था दिमाग की शांति के लिए, लेकिन दिमाग फटने वाले हालात यहाँ पर बन चुके हैं।
अंदर परिसर में 71 पंडित जी बैठते हैं और ये वो माँ चामुंडा है जिसकी कस्में खा खा के ये लोग कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। ये हमारे नेतागण, हमारे अफसर शाही जितनी भी है, लेकिन आप मानेंगे कि यहाँ पर यज्ञशाला का कोई ढांचा ही नहीं है। अपने पीछे दिखाइएगा, ये जो हरी बिल्डिंग है जिसके ऊपर हरी छत है, ये एक श्रद्धालु हैं, वो अपने खर्चे से बनवा रहे हैं, यज्ञशाला भी बनवा रहे हैं और साथ में माँ की रसोई भी बनवा रहे हैं। आप लोगों ने क्या बनवाया? अगर वही चीज आ जाए जो अफसर बैठते थे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने कौन सा खाका सरकार को भेजा वो भी पब्लिक को बताएं। आप अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं ना, आज बजट चला हुआ है और बजट के ऊपर उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं, जरा यहाँ पर भी उपलब्धियां गिनवाएं कि आपसे माँ की रसोई तक नहीं बनवाई गई, आपसे एक यज्ञशाला तक नहीं बनवाई गई। आप कौन सी सिस्टम की बात करते हैं? आपने तो हर सिस्टम को तबाह करके रख दिया, जो देवी देवताओं की पद्धति थी उसका सत्यानाश कर दिया। निश्चित तौर पे बहुत दुखद स्थिति है कि ये कार्य चला है लेकिन लिमिट कोई तय नहीं है। आखिर शुरू होने की मैं वही चीज बता रहा बिल्कुल हूं, 8 साल लगभग हो चुके इस दूसरी सरकार भी चले जाएगी, पर मुझे लगता है एक 5 साल की चली गई, दूसरी के 3 साल हो गए और भट्ठा बिठाना जिसको कहते हैं ना, 8 सालों में अट्ठा बना के रख दिया, अष्टावक्र, कि कोई भी अंग सीधा नहीं छोड़ा व्यवस्था का, हर अंग टेढ़ा करके रख दिया इन लोगों ने। अब बताइए, इस पैकेज में मैं थोड़ा सा रोकूंगा कि छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखिएगा, लोगों का दर्द समझिएगा, लोगों की जो भावनाएं हैं उनको समझिएगा और ये सोचिएगा कि आप अपने आप को खुद को हिंदू कहते हैं, सनातन कहते हैं। हिंदू में भी आपको एक उर्दू का शब्द नजर आ जाता है तो आप कह देते हैं कि आप कहिए कि हम सनातनी हैं, ये सनातन है हमारा, हमारे से अपनी जो चीजें हैं उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है और इन देवी देवताओं के नाम को बेचने पे बैठे रहते हैं हम लोग। कुल मिलाकर के नवरात्र है और नवरात्रों में माँ के दर्शन और आशीर्वाद की इच्छा के साथ हम लोग जो है वो यहाँ चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में आए थे, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सीने को छीलती है, कहीं ना कहीं दर्द लाती है कि आखिर हम लोग माँ से आशीर्वाद तो मांगते हैं, लेकिन माँ के प्रति हम कितनी अपनी सच्चे दिल से हम लोग श्रद्धा रखते हैं, आदर रखते हैं और किस तरह से हमारी सरकारें, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस श्रद्धा भावना को प्रकट करता है। उसका सीधा उदाहरण देखना हो तो चामुंडा नंदिकेश्वर धाम आइए। माँ तो दयालु है, माँ तो सबको माफ़ कर देती है, लेकिन ज़रूर सवाल है कि क्या हमारी, आपकी और सबसे बड़े इन नेताओं की अंतर आत्मा क्या इन्हें कभी माफ़ कर पाएगी जो ये इन्होंने व्यवस्थाएं बनाई है। उदय भाई, तो माँ के आशीर्वाद के साथ व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। निर्माणाधीन मंदिर है, करोड़ों से इसका सौंदर्यकरण क्या करोड़ों हो रहा है, करोड़ों का। पिछले कल का एक वीडियो हमारे पास एक श्रद्धालु ने भेजा था, करोड़ों रुपए का ये जो गुंबद है, 1-1.5 करोड़ रुपए मुख्य माँ के गर्भगृह का, हाँ ऊपर का है ना, कि वहां से पानी गिर रहा है। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा अप्रैल की बारिश में पानी गिर रहा है, अभी अप्रैल जून की बारिश जुलाई में तो होनी है, भारी बरसात होनी है। और हम जब उसकी अंदर उसके लिए गए तो ऊपर आपने देखा कि पीओपी का काम हो चुका है, जो उससे साज सजावट होनी है वो हो चुकी है और पीओपी होने के बाद ठीक इसी लाइट के ऊपर जो आपको जलती हुई दिख रही है, इसके ऊपर से पानी टपक रहा है नीचे। अब ये कौन सा स्टैंडर्ड है? बड़ी बात तो ये आ जाती है कि कौन सा स्टैंडर्ड है जिसे ये लोग फॉलो करें। इसी दौरान हमारी बात हुई अंदर, लेकिन जो नियम कानून होते हैं उनके मुताबिक हम चले। वहाँ पे हमारा कैमरा नहीं था, जो शॉट्स कुछ हम एक नियमों के मुताबिक ले सकते थे वो लिए। तो वहाँ पर वो लोग भी मौजूद थे, एक आर्किटेक्ट साहब थे, एक दूसरे थे। तो उन्होंने उनसे एक सवाल था कि श्रद्धालुओं का पैसा है, इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा है, और अभी गुंबद के अंदर पीओपी हो गई, अगर ऊपर से उसका पानी लीकेज शुरू हो गया तो पीओपी कितना सटीक है? एंट्री पर भी हमने देखा कि एंट्री पे भी देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि सीलन है, पानी निकल रहा है और सिर्फ 2 दिन की बरसात, 3 दिन की बरसात में ये हालात है। तो जवाब कौन देगा? आप लोग पूछेंगे नहीं। अब एक और नजर आ रहा होगा कि जो प्राइवेट श्रद्धालु ने वहां पर जो माता की रसोई का काम शुरू किया है, माँ की शयन कक्ष का काम शुरू किया है, वो कितना स्टैंडर्ड का अभी काम अधूरा है, लेकिन दिख रहा है वहां पे। ये भेद है। आपके पास सरकारी, अगर मैं कहूँ ना कि वंदना करने की आदत अफसरों को भी है, बकाया को भी है, माँ का वंदन कौन करेगा?
एक बार फिर आप खुद बोलिए। मेरा मानना है कि मेरा चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबसे आग्रह है कि कम से कम आप कुछ तो देखिए, कुछ तो छोड़िए। ये वो दरबार है जहाँ दुनिया अपनी मुरादें लेकर आती है। हिमाचल को देवभूमि, शक्ति भूमि के नाम से जाना जाता है। यदि व्यवस्थाएं यहाँ पर इस तरह से शुरू में उजागर शुरू होने तो बहुत बड़ा सवाल उठता है, और हमारी कोशिश है यही सवाल उठने की उम्मीद करते हैं कि आप भी ये सवाल उठाएंगे, आप भी पूछेंगे, क्योंकि जब हम सब पूछेंगे तभी ये व्यवस्था मजबूर होती है जवाब देने के लिए। तो मैं और उदय इस समय नंदिकेश्वर धाम चामुंडा से, और आप सबको एक बार फिर से जय माता दी। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।